जय माता दी। वीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। किसी ने आपसे जेलसी रखी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा कर्ज किया, बहुत सारी बुरी बुरी बातें आपको कहीं ना कहीं कही है और इसे मैनिफेस्टेशन करना कहेंगे। आपके लिए मैनिफेस्ट किया है, इस फीमेल ने आपके लिए निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट किया है। और मैं यहाँ पर एक मेल भी देख पा रही हूँ जिसने कहीं ना कहीं ये 2 बार आया, ये टावर का कार्ड और डेथ का कार्ड। तो आपके लिए ऐसी चीज़ें की गई थी जो चीज़ें अब समाप्त हो गई है आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में। पूरी तरीके से आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव ना रहे, ऐसा किसी ने सोचा था। और ये जो फीमेल है, इस फीमेल का जो कर्मा है वो प्रारंभ हो रहा है। ये जो फीमेल है, यहाँ पर मैं 2 फीमेल देख पा रही हूँ। एक की एज बड़ी हो सकती है और एक एज में छोटी है। ये हो सकता है कि अभी रिसेंटली बेबी बॉर्न हुआ है इनके घर में, ठीक है। ऐसी कोई फीमेल है जो आपके हर एक चीज़ से जेलस रही है। और जेलसी अलग चीज़ है, आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं ये लोग ना, मतलब जैसे स्पिरिचुअल प्लेस में जाएंगे या ये पूजन पाठ करेंगे तो आपके लिए, ये अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, ये आपके लिए बद्दुआ करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत ही अलग ऊर्जा है। उसके साथ साथ इन्होंने जब वो चीज़ें असर नहीं की, क्योंकि आप डिवोटी हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। और ये चीज़ें कब हुई? जब आपके लाइफ में अवेकनिंग प्रारंभ हो रही थी, तब इन्होंने आपके तरफ वो क्रिया की जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। सही रास्ते पर चलते चलते आप कभी इधर मुड़े, कभी इधर मुड़े, लेकिन आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। ये बहुत ही अलग और बहुत ही अजीब ऊर्जा है। ये जिनकी भी ऊर्जा है, इस तरीके की चीज़ें जब कोई करता है ना, तो आज वो जो रो रहे हैं, आज मैं ये देख पा रही हूँ कि वो चीज़ें जो इस फीमेल ने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था निगेटिव, वो चीज़ें इनके स्वयं के साथ हो रही है। देखिए, यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है जिनको, जो अपने अंदर ये जो चीज़ें उन्होंने की है ना आपके लिए, या की है, करवाई है या बोली है, उनको ये समझ में आ रहा है कि उनको उनके कर्म का, उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। क्योंकि उनके बुरे कर्म का फल देने वाला कोई ना कोई उनके आसपास आ चुके हैं। ये मैं देख पा रही हूँ कि जितनी चीज़ें उन्होंने आपके लिए बिना किसी कारण के, आपके साथ कोई उनकी ऐसी कोई अनबन नहीं थी, कोई कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था, बल्कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को देखकर, आपके ग्रोथ को देखकर, आपकी, अभी मैं ये चीज़ महसूस कर पा रही हूँ कि 3 दिन पहले, 3 दिन के अंदर इनमें से किसी ने आपको काफ़ी चमकते हुए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए देखा है, आपको पास से देखा है। और उसके बाद इनका जो क्रोध है ना और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन इनको ये समझ में आ गया कि इनकी जो भी क्रिया है, जो भी छल है, वो आपके तरफ नहीं आ रही है, बैकफायर हो रही है। क्योंकि इनके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं और इनके लिए ऐसी चीज़ें मन में सोच रहे हैं। इनके जो आसपास के लोग हैं, इस फीमेल के, वो इनके बारे में सोच रहे हैं कि ये काफ़ी छली है, काफ़ी कपटी है, ठीक है। देखिए, इस शब्द का प्रयोग मैं करी हूँ, लेकिन ये चीज़ें सोची जा रही है, क्योंकि ये जो जितनी मीठी मीठी बातें करती है ना, उसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। ये किसी के लिए भी अपने मन में अच्छा नहीं सोचती है। और कारण यही है कि कोई ऐसी फीमेल इनके साथ है जो निगेटिव चीज़ें करती हैं और जो निगेटिव थॉट इनके माइंड में डालती हैं। तो कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है इनके साथ जो इनसे बड़ी है, जो कहीं ना कहीं इनको गाइड करती है और बहुत ही निगेटिव चीज़ें। लेकिन अभी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि आपके लाइफ में इन्होंने ये सारी चीज़ें भी की थी कि आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी पूरी तरीके से ऐसी ऊर्जा है कि वो समाप्त हो जाए, वो ग्रोथ। लेकिन अभी इन्होंने जब आपको देखा, कहीं पर भी हो सकता है कि फोटोग्राफ देखे, हो सकता है मिले हैं किसी कार्यक्रम में, तो इनको ऐसा लगा कि आपका जो चार्म है, आपका जो ब्यूटी है, आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो ऑरा है, और भी ज़्यादा ब्राइट हो गया है। तो इनको समझ में नहीं है, एक प्रकार से क्रोध वाली एनर्जी इनके फेस में, उनको वो क्रोध आपको नज़र आया होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्रोध नहीं कर सकते। अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी रिसेंटली
जब आपके पास ये रीडिंग जाएगी उसके 2 दिन पहले या 2 घंटे पहले ये जो फीमेल है जो आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन करती है वो कहीं ना कहीं ऐसी प्रार्थनाएं कर रही है कि ये जो चीज़ें हैं किसी भी प्रकार से आपको पता न चले और आपके लाइफ में इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन मार्क कर रही है। ये बताइए, ऐसी चीज़ें निगेटिव चीज़ें करके ये पूछ रही है कि आखिर क्या कारण है, आखिर कौन सी शक्ति है जो इनके लाइफ में निगेटिविटी को, जो हम बार बार इनके तरफ ये ऐसी डेविल की ऊर्जा भेज रहे हैं, कौन है जो इनको बचा रहे हैं। इनका अंतर्मन ये जानता है कि आप श्री गणपति जी का सुमिरन करते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में हैं, ठीक है। तो इनको ये बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि आपकी रक्षा स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी करते हैं, आपकी रक्षा स्वयं माता जी करती हैं। बहुत ही अलग और बहुत ही अद्भुत यहाँ पर जो है मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। तो इनको इनके जो डेविल की ऊर्जा इन्होंने आपके तरफ भेजी ना, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गई है, ठीक है। इनके लाइफ में इनके कोई कार्मिक की एंट्री हुई है इनके लाइफ में और स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। मतलब ये जो फीमेल है जो एज में कम हो सकती है आपसे, वो ये मैनिफेस्ट करती थी कि आपका कनेक्शन किसी भी प्रकार से सही तरीके से ना चले, आप दोनों के बीच में हमेशा नोक झोंक हो और नोक झोंक से ज़्यादा क्लेश हो। आप दोनों मतलब ना, ये बोलती भी थी, जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है कि ये बोलती भी थी दूसरों को कि इन दोनों का देखना ज़्यादा समय नहीं चलेगा, इस तरीके की ऊर्जा है। लेकिन वो चीज़ें जो आपके तरफ ये आपके रिश्ते को समाप्त करने के लिए सारी चीज़ें की गई थी, वो उन्हीं को डर लग रहा है कि उनका ही रिश्ता अब ज़्यादा समय चलेगा या नहीं। बहुत ही अलग ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस फीमेल को अपनी गलती का एहसास इसलिए हो गया है कि वो ये चाहती थी कि आप कभी भी, जैसे कहते हैं ना, सजना संवरना अच्छे से ना रहे, आपकी लाइफ ऐसी रहे कि आप अकेले एक कोने में पड़े रहे। वो लाइफ इनकी हो रही है, किसी कारण से इनकी लाइफ वो हो रही है, चाहे वो कितना भी दिखाए लोगों को, लेकिन अंदर से ये काफ़ी रो रही है क्योंकि इनके कर्मों का फल इनको प्रदान किया जा रहा है। काफ़ी मनी भी यहाँ पर मैं खर्च होते हुए देख रही हूँ। तो इन लोगों के लाइफ में काफ़ी सारे बिना कारण के अननेसेसरी यहाँ पर मनी खर्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये काफ़ी अहंकार था इनको अपने रूप का, अपने जैसे कहते हैं ना एक लग्जरीज लाइफ का। तो वो सारी चीज़ें, वो कर्मा इनको बैकफायर हो रहा है क्योंकि उस चीज़ से, उस धन से, उस अबंडेंस से इन्होंने कभी किसी की हेल्प नहीं की। और आपको ये देख रहे हैं दी इम्प्रेस के रूप में। जैसे कि मैंने कहा, आपको रिसेंटली इन्होंने देखा है और देखने के बाद सर पकड़ के बैठे हैं, ठीक है, सर पकड़ के बैठे हैं। इनको ये समझ में आ गया है कि आप एक प्योर सोल हैं, आपको ना ही स्पिरिचुअली ये रोक सकते, स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, और ना ही आपके पर्सनल लाइफ में दी इम्प्रेस और दी इम्परर का कार्ड एक साथ आ गया है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं और आपके जो भी व्यक्ति आपकी हेल्प करते रहे होंगे या जो भी व्यक्ति आपकी हेल्प करते हैं, उनको ये रोकते हैं। इन्होंने योजनाएं बनाकर आपके वर्क को कहीं ना कहीं, आप जो भी कार्य करते थे, आपके क्लोज वन जो कार्य करते थे, उसमें पूरी तरीके से डगमगाया है। मतलब आपके पर्सनल लाइफ को भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी। और ये चीज़ें आप खुद से करें, ऐसी चीज़ें की गई थी, लेकिन आपके लाइफ में अवेकनिंग हो रही थी। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक मून की एनर्जी में देख रहे हैं। क्यों इतनी ज़्यादा और ज़्यादा सर पकड़ के बैठे हैं? क्योंकि आपके तरफ जो कुछ भी किया जा रहा था वो इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, ठीक है। इनका जो नंबर है वो 16 हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, यहाँ पर आपका भी नंबर 7 हो सकता है। अक्टूबर के मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी जिसका प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा डगमगाने के लिए था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी ने आपको थाम लिया। जैसे कि मैंने कहा, आप आगे ना बढ़ें। ये जो मेन जो जिनका एज ज़्यादा है वो फीमेल जो है ना, आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके बारे में काफ़ी गॉसिप किया है कि आप, जैसे ये ऐसा बताती है कि जो जिनके पास जो नहीं है वो चीज़ें उनके पास है और जो आपके पास है, जैसे कि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, तो आप जहाँ भी जाते हैं अबंडेंस आता है। वो चीज़ इन्होंने काफ़ी इतना छल, इतना षड्यंत्र करके अलग तरीके से उस बात को सामने लाया है।
और स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है कि अगर ये ऐसा कुछ करते हैं वो मैनिफेस्टेशन 10 दिन के अंदर इन्हीं के तरफ वापस चले जाएगा, क्योंकि माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। आपकी कोई एंसिस्टर्स हैं, मदरली फिगर, जो आपकी यहाँ पर हमेशा ही रक्षा कर रही हैं, हमेशा ही आपके लिए मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर उनको ड्रीम में आकर शायद कुछ ऐसी भी ऊर्जा मुझे आ रही है कि इस फीमेल के ड्रीम में आकर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे ये डर गई है, और इसकी वजह से ना ये प्रेयर करने गई थी। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रेयर करने गई थी, और ये प्रेयर कर रही थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, माफ़ी मांग रही है ये, ठीक है। कट, क्लियर, कैंसल, ये अपनी देखिए गलतियों, कोई कुछ गलतियाँ ऐसी होती है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर वो माफ़ी प्रार्थना जरूर कर रही हैं, ठीक है। माफ़ी प्रार्थना कर रही हैं कि जो कुछ भी इन्होंने जेलसी की वजह से, ओवर पॉजेसिवनेस की वजह से जो इन्होंने किया है, उसकी वजह से इनके अपने के ऊपर वो टावर मूवमेंट आ रहा है। तब इनको समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा इन्होंने आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने की कोशिश की। देखिए जो दोगे वही मिलेगा, है ना। तो आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है। और जैसे पिछले 10 दिनों से इनको लगातार कोई ड्रीम आ रहा है, लगातार इनको कोई इंट्यूशंस आ रहे हैं कि इनके कोई क्लोज वन, जिनके रिश्ते लगभग डिस्टेंस होने वाले हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनका अपना है जो या तो इनको छोड़कर जाने वाला है, डिस्टेंस करेगा, या एक सिटी से दूसरे सिटी जाएगा, या इनकी कोई खास है जिनके कनेक्शन में, जैसे कहते हैं ना, जो आपके लाइफ में दरार लाना चाहते थे वो इनके लाइफ में आने वाला है। ऐसा कुछ इनको एहसास हुआ है, बताया गया है ड्रीम के द्वारा। एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर आपके ऊपर परमात्मा जी की विशेष कृपा है। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास हमेशा ही एंजल्स की ब्लेसिंग है, डिवाइन जी की कृपा है। आपको कहा जा रहा है कि आपके इमोशन को, आपके क्रोध की ऊर्जा को इस फीमेल ने अपनी जेलसी की वजह से बढ़ाने की कोशिश की, जिससे कि आप लोगों का कनेक्शन पूरी तरीके से टूट जाए, और कहीं ना कहीं आपके कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की, डिले करने की कोशिश की। यदि आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज ना हो, इसके लिए डिले भी करवाया गया। ये किसी के लिए मैसेज है, लेकिन परमात्मा जी की कृपा है, क्योंकि इन्होंने अपने ही सर पे हाथ रख दिया। जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए किया है वो चीज़ें इनके तरफ स्वयं ही हो रहा है, और कुछ तो ऐसा चीज़ है इनके लाइफ में जिसे स्वयं परमात्मा जी, जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने आपके लिए जो मैनिफेस्ट किया और तथास्तु कह दिया कि वो आपके तरफ हो जाए, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है, इसीलिए जो भी कहे सोच समझ कर कहे, जो भी कहे पॉजिटिव कहें, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि नेक कर्मा करेंगे वही घूम फिर कर आपके तरफ आएगा। जो भी कर्म करेंगे वही घूम फिर कर आएगा। तो इनके लाइफ में बहुत बड़ा कार्मिक एक साइकिल जो है स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद इनके लाइफ में ये स्थिति आने वाली है कि ये काफ़ी रोएंगे, ठीक है। एक तूफान जो ये आपकी लाइफ में लाना चाहते थे वो तूफान इनके लाइफ में आ चुका है। तो देखिए कर्म का ही सारा, जैसे कहते हैं ना कि कर्म ही है, कर्म कार्य कारण भाव है। जैसे आप कर्म करेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आपको पेड़ मिलेगा, है ना। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए। बस यही है आज की रीडिंग। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप में अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कर सकते हैं। टेक केयर।